निश्चित खोखले गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। इस पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा गोला है वो अंदर से खोखला है, जिसको हम लोग गोली खोल कहते हैं या कवच कहते हैं। इसी का दूसरा व्यंजक होता है ठोस गोला। ठोस गोला अंदर से भरा रहेगा। जैसे बच्चे लोग जो प्लास्टिक का बॉल खेलते हैं, वो बॉल कैसा रहता है, अंदर से खोखला रहता है। ठीक उसी तरह हम जो है खोखले गोली कवच के लिए हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। इस स्थिति में माना कि R त्रिज्या का एक गोली कवच प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के सापेक्ष उस बिंदु पर स्थिति पर निर्भर करती है। R त्रिज्या का गोली कवच है जिसे प्लस Q आवेश से हम समान रूप से आवेशित कर दिए हैं। अब गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले की स्थिति पर निर्भर करेगा। कैसा स्थिति? अगर वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, गोले के बाहर है, गोले के अंदर है, स्थिति को ज्ञात करेंगे। पहले स्थिति पर हम आते हैं जब गोले के बाहर हो, जो भी आवेशित बिंदु है गोले के बाहर हो या खोल के बाहर हो, या जब बिंदु P जो है गोली कवच के बाहर स्थित हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चित्र को अध्ययन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक गोली कवच O केंद्र से R दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे कि हम एक गोली कवच लिए हैं, ये वाला, जिसका केंद्र है O और यहाँ से R दूरी, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, और R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वेक्टर E है और क्षेत्र है वेक्टर ds है। और ये जो बिंदु P है ये गोले के कहां पर स्थित है? बाहर स्थित है। डैश डैश करके मैं आपको इंडिकेट किया हूं, तो गोले के बाहर स्थित है। और अंदर वाला जो गोला है, गोली कोच है, वो एक पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में कार्य करेगा, और बाहर वाला जो बिंदु P है वो गॉसी पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। और इस कंडीशन पर जो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होती है। अब हम इसके लिए व्यंजक ज्ञात करते हैं। केंद्र O तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींचते हैं जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जैसा आपने चित्र पे देखा है। इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु आवेशित गोले पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। अतः बाह्य, यहाँ पर देखिए जो आवेश है प्लस धन आवेश जो है वो गॉसी पृष्ठ पर समान रूप से कैसा हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। अतः बाह्य गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान तथा पृष्ठ पर खींचे गए बाह्य अभिलंब के अनुदिश होगी, अर्थात यह बाहर की ओर होगी। इसलिए बाह्य गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन S वेक्टर E इंटू वेक्टर ds। अब फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन S, वेक्टर का निशान हट जाएगा, तब आएगा E इंटू ds cos 0 डिग्री। क्योंकि वेक्टर E व वेक्टर ds समान दिशा में है, इसलिए यहाँ पर बनने वाला कोण का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए cos 0 डिग्री रखे हैं, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए मुझे प्राप्त हो जाएगा फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन S E इंटू ds। अब फाई ई बराबर E पृष्ठीय समाकलन S ds
ई को मैंने बाहर निकाल लिया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब पृष्ठीय समाकलन एस डी एस बराबर क्या होता है 4 पाई आर का वर्ग, क्योंकि ये है जो है गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसलिए यहां पर मैं इसका मान रख दूंगा। तो फाइव ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर का वर्ग आएगा। अब इसको रीअरेंज कर दूंगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मुझे प्राप्त हो जाएगा फाइव बराबर 4 पाई आर ई। अब गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से प्राप्त होगा मुझे फाइव ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 इक्वेशन नंबर 2। एक बार हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को पुनः देख लेते हैं। फाइव ई बराबर 4 पाई आर का वर्ग ई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फाइव ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा 4 पाई आर का वर्ग ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। अब 4 पाई आर के वर्ग को मैं सीधा इसके नीचे ले आता हूं, तब मुझे प्राप्त हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर का वर्ग इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होगा। ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस कंडीशन पर है ये, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अब चलते हैं हम दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन हमारा है कि यदि बिंदु P आवेशित गोले चालक के पृष्ठ पर हो, जो गोली कोष है या गोली खोल है उसके पृष्ठ पर ही बिंदु P कैसा हो, स्थित हो। तो इस कंडीशन पर देखते हैं, यहां पर देखिए दोनों पृष्ठ पर एक समान है, केंद्र O से बिंदु P की दूरी जो है R है और गोली कोष की जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल R होती है, वो भी समान होगा, इसलिए यहाँ पर जो है स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। दूसरी बात, यहाँ पर पृष्ठ पर ही समान रूप से क्या हो जाएगा, आवेश जो है वितरित हो जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर E और ds क्षेत्र है। इस स्थिति पर क्या होगा, चित्र अनुसार बिंदु P जो कि गोले के पृष्ठ पर स्थित है, गोले के केंद्र से दूरी गोले की त्रिज्या के बराबर होती है, अतः स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 पर हम क्या करेंगे, जहां पर कैपिटल R था वहां पर हम स्मॉल r रख देंगे, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे स्मॉल r का वर्ग। ये हो जाएगा जब बिंदु P गोली कोष के पृष्ठ पर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। यदि बिंदु आवेशित गोली चालक गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात जो गोली कोष है उसके अंदर बिंदु P जो है स्थित हो, तो यहां पर देखिए गोली कोष बड़ा वाला है और इसकी बिंदु O से इसकी त्रिज्या जो कैपिटल R है, और मैंने शुरू में ही बताया था कि गोली कोष के पृष्ठ पर समान रूप से कैसा होता है, आवेश जो है वितरित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये पृष्ठ पर है समान रूप से धन आवेश कैसा हो गया है, आवेशित हो गया है। अब इसके अंदर बिंदु P स्थित है और इसकी त्रिज्या कैसी है, स्मॉल r है। तो इस स्थिति पर क्या होगा कि जो आवेश बिंदु P पर जो आवेश का वितरण हो जाएगा कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए Q बराबर 0, या समीकरण 3 पर E बराबर 1/4 पाई इंटू 0/r का वर्ग। Q का मान कैसा हो गया, 0 हो गया, और 0 के साथ किसी भी राशि का गुना होगा तो उसका मान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए E बराबर E0 समीकरण नंबर 5। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 कब है, जब गोली कोष के अंदर बिंदु P स्थित हो। अब हम तीनों को एक ग्राफिक माध्यम से भी समझ सकते हैं। अतः एक समान आवेशित गोली खोल या कोच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। उसको हम एक ग्राफ से
नोटेट किए तो देखिए ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये हो गया हमारा त्रिज्या। तो पहले जो कंडीशन था, देखिए पहला कंडीशन का जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, जब गोली कोष जो है गोले के बाहर स्थित हो तब मुझे प्राप्त होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपन R का वर्ग। दूसरा जो फॉर्मूला है वो मुझे प्राप्त होगा जब गोली कोष के पृष्ठ पर बिंदु P स्थित हो, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपन R का वर्ग। और जब गोली कोष के अंदर बिंदु P स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है, E बराबर 0। इसलिए हम इस ग्राफ को इस तरह देखिए, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या जो है R है, फिर उसके बाद यहाँ की त्रिज्या स्मॉल r है, और इस तरह जो ग्राफ जो है आपको प्राप्त हो रही है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।